कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश में लोग सड़कों पर है। कहाँ 15 अगस्त की आज़ादी के जश्न को मनाया जाता था, लेकिन इस बार पूरे देश में लोग इस जो ये रेप मर्डर केस रहा उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और अभी भी लगातार जो प्रदर्शन है वो इसको लेकर जारी है। केवल डॉक्टर ही नहीं, अन्य जो लोग हैं वो भी इन प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आहत होने वाला एक कम्युनिटी है वो है मेडिकल प्रोफेशन से संबंध रखने वाले और डॉक्टर्स इसमें सबसे खास तौर पर। आज शिमला के अंदर भी और पूरे देश के अंदर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी की जो सारी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद रही और डॉक्टर ने एक प्रदर्शन इसको लेकर अपना दर्ज किया है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने भी इसको लेकर अपना विरोध जाहिर किया है और डॉक्टर्स को जो सेफ्टी है डॉक्टर्स की उसको लेकर कहीं ना कहीं मांग की है कि उसको बढ़ाया जाए और कई तरह की अन्य जो मांगे हैं वो भी इन्होंने रखी है। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन से है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। नमस्कार, हम डॉक्टर विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, ये जो भी पूरा प्रकरण हुआ है, हिमाचल में भी इसका विरोध ज़ोर शोर पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स है या अन्य जो इंटर्न स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हिमाचल के संदर्भ में बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स की सेफ्टी है वो कितनी ज़्यादा है या फिर कहाँ पर कमियाँ उसमें देखने को मिलती है? देखो, हमारी जो सेफ्टी है, जो 24/7 के पेरिफेरल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ज़रा भी नहीं है। कोई भी स्टाफ नर्स या महिला चिकित्सक वहाँ काम कर रही हो, रात को बिजली चली जाए या ऐसे अहिंसक तत्व आ जाएं तो उनके मन में हमेशा ये एक खौफ रहता है। तो इन संस्थानों में पुलिस प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि एक लाजमी भी है। और इन संस्थानों में मेडिको लीगल केसेस, शराबी या फिर जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हैं, पॉइजनिंग केसेस हैं, इस तरह के केसेस भी फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो उस टाइम भीड़ और मॉब भी उनके साथ होता है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोग इस संदर्भ में सरकार से मिले हैं और अगर मिले हैं तो क्या क्या मांगे आपने रखी है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या डॉक्टर्स का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा रहता है उनको लेकर हो? क्या कुछ मांगे आपने रखी? देखो, चिकित्सकों का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में कई जो 24/7 इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे एक ही चिकित्सक को दिन रात सेवाएं देना पड़ती है और महीने महीने की ड्यूटी भी देना पड़ती है। ऐसे में अगर उन्होंने छुट्टी भी जाना हो तो उन्हें अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाता है। जहाँ 2 डॉक्टर हैं वहाँ 15 दिन उन्हें रात्रि सेवाएँ, 15 दिन नाइट ड्यूटीज़ देना पड़ती है। या इधर उधर के इंस्टीट्यूट से डेपुटेशन लगाई जाती है, जो कि मतलब कहीं और जाके आपने जो है 24 से लेके 72 घंटे या उससे ज़्यादा भी ड्यूटी देनी है, तो वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। इससे मरीज़ भी डिस्टर्ब होता है कि जो आज डेपुटेशन से कि आज एक डॉक्टर कल दूसरा डॉक्टर। तो वो जो है, जो इंडियन पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से इन संस्थानों का सुदृढ़ किया जाना चाहिए और इनमें जो है सैंक्शन पोस्ट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हिमाचल ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे कम पोस्ट, कई संस्थानों में सबसे कम पोस्ट हैं पूरे भारत में। इवन कई नागरिक हॉस्पिटल हैं वहाँ 2 ही पोस्टें हैं, जैसा कि वो सबसे कम है। तो इनको सुदृढ़ करके जो नागरिक चिकित्सालय में मिनिमम पोस्ट होनी चाहिए, CSCs में जो मिनिमम पोस्ट होनी चाहिए, तो वो उनमें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कार्यभार सिर्फ एक ही डॉक्टर पे ना पड़े। और साथ ही ऐसे हमारे नागरिक अस्पताल और जो CSCs हैं वहाँ चिकित्सक ही नहीं है, तो जो हमारे चिकित्सक हैं उनको भर्ती पिछले 2 सालों से लगभग नहीं हुई है। तो जब चिकित्सक पास आउट हैं तो उनको शीघ्र मतलब विभाग जो है रोज़गार दे और प्रदेश की जनता को उनकी सेवाएं प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर्स के ओवर टाइम की बात आती है, हम अक्सर सुनते हैं कि 36 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं रेगुलर, 48 घंटे से रेगुलर ड्यूटी दे रहे हैं। ये कितना बड़ा इशू है और क्या इसको लेकर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है? निस्संदेह ये जो है इंडियन जो हमारा लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो संविधान ने व्यवस्था की है एक नागरिक की, तो ये न्याय मिलना चाहिए। किसी मत का मतलब इस तरह से शोषण करना जो है एक मतलब को ध्यान से लिया जाना चाहिए और इन संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार बंट सके और ड्यूटी आवर्स कम हो। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कई मरतबा आज जैसे सुबह भी IGMC में गेट मीटिंग्स हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ महिला डॉक्टर्स का ये कहना है कि
सिक्योरिटी गार्ड्स जो है उनकी संख्या एक तो बहुत कम है, दूसरा ये कि सुरक्षा के लिए ना कोई ड्यूटी रूम्स है या इस तरह की सुविधाएं भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में महिला किस तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। और सिक्योरिटी गार्ड्स उस समय के रखे हुए हैं जिस समय पर बहुत कम संख्या हुआ करती थी डॉक्टर्स की, लेकिन अब संख्या बढ़ गई, लेकिन गार्ड्स उतने ही हैं और सिक्योरिटी में जो लोग हैं वो उतने ही है। निसंदेह इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो एक सिक्योरिटी का प्रोविज़न है उस हिसाब से जो जिनको सिक्योरिटी चाहिए और मतलब वो पूरी मात्रा में हो संख्या। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के डॉक्टर हमारे साथ थे और किस तरह की जो मांगे हैं डॉक्टर्स की, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर है, वर्क आवर्स को लेकर है या फिर अन्य जो डॉक्टर्स की मांगे हैं उनको लेकर इन्होंने बात कही है। कलकत्ता में जो कुछ हुआ उसके बाद से ये सारे जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो काम को लेकर कार्य को लेकर हो या फिर अन्य जो विषय है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।